పహల్గాంలో తమ వారి తలలపై గురిపెట్టి ఉగ్రవాదులు ఎలా కాల్చారో వారికి అదే గతి పట్టించాలని బాధిత కుటుంబాలు సహా అనేక మంది కోరుకున్నారని, ఆపరేషన్ మహాదేవ్లో ముష్కరుల తలలను ఆ రీతిలోనే లేపేశామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా చెప్పారు. ఇటీవల జరిగిన ఆపరేషన్ సింధూర్పై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. హతమైన ముగ్గురు లష్కరే తోయిబాకు చెందిన వారినని విస్పష్టంగా ఆధారాలు లభించాయని చెప్పారు. మతం గురించి అడిగి మహిళలు, పిల్లల ముందు దారుణంగా ప్రాణాలు తీసిన దారుణ ఉదంతాలు గతంలో ఎన్నడూ జరగలేదన్నారు. పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకుంటామని, ఆ ప్రాంతాన్ని కాంగ్రెసే పాకిస్తాన్కి ఇచ్చిందన్నారు. ఈ చర్చ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీపై అమిత్ షా తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇప్పటి వరకు దేశాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ ఎందుకు పీఓకేను స్వాధీనం చేసుకోలేకపోయిందని నిలదీశారు. హిందువులు ఎప్పటికీ ఉగ్రవాదులు కారని సగర్వంగా చాటగలనన్నారు. कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते। मान कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछे थे। और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया।